सो हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स डायनेमिक चैनल। तो आज हम बेसिक लेक्चर फॉरेक्स मार्केट्स पे सीरीज 1 आज चालू हो रही है, हो गई इस वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले एक्सए यूएसडी पेयर। हम एक्सए यूएसडी पेयर में ही हम ट्रेडिंग करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है। अगर लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी तो मुंह अच्छा आता है। तो एक्सए यूएसडी क्या है? इट्स सिंपली कोरिलेशन बिटवीन गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर। मतलब इसका मतलब ये होता है, जब यूएस डॉलर वीक होगा तब गोल्ड में बाइंग होगी, और जब यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा तब गोल्ड में सेलिंग होगी। इतना ही होता है। तो प्राइजेस में हमें यूएस डॉलर, यही हम, अगर आप पूरे फॉरेक्स मार्केट में जाओगे तो यूएस डॉलर ही आपको दिखेगा कंपैरिजन में, और आगे कौन कौन सा भी पेयर होगा, मतलब बीटीसी स्लैश यूएस डॉलर, ऐसा रहता है। तो आज हम सीखेंगे कैंडल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसी होती है। तो बेसिकली ये वीक कैंडल्स हमेशा ओपन क्लोज वीक्स में होती है। मतलब एक कैंडल है, समझो ये 1 मई की कैंडल है। ये 1 मई की कैंडल है, इधर ओपन हुई है, ये ऐसी नीचे गई भाई। नीचे जाने के बाद फिर ऐसी नीचे से फिर ऐसी ऊपर आई, ऐसी ऊपर गई, और फिर ऐसी क्लोज हुई। अब ये जो कैंडल बनी, इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं कि डोजी कैंडल कह सकते हैं। क्यों? जो कि इनके जो विक्स रहते हैं ना, कैंडल्स में जो विक्स रहते हैं, हमें इस पर ही ध्यान देना रहता है क्योंकि इधर ही हमें ट्रेंड मिलता है ट्रेडिंग में, चार्ट्स पे। तो क्या होता है, जब प्राइजेस में, अगर कौन से भी कैंडल में, बिगर टाइम फ्रेम के कैंडल में अगर हमें ज्यादा वीक्स मिली, ज्यादा वीक का मतलब ये होता है कि इस वीक्स में ज्यादा सेल ऑर्डर ओपन हुए, इसीलिए प्राइजेस ने ये वीक बनाई। और ऊपर इस वीक में ज्यादा बाय ऑर्डर्स ओपन हुए, इसीलिए ये प्राइजेस ने ऐसे ये वीक बनाई। तो ये जो वीक रहती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये जो रहती है इनडिसीजन कैंडल रहती है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। पर अब हम आते हैं नेक्स्ट कैंडल पे, जो कि होगी, देखो भाई, प्राइजेस फिर से मई मंथ हो गया, अब जून में आते हैं। जून में प्राइजेस इधर आ गई, ये इधर इनकी ओपनिंग हुई, और ओपनिंग होने के बाद प्राइजेस पहली ऊपर गई, फिर नीचे गई। अब ऊपर जाने का मतलब है कि ज्यादा, पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, वही ऊपर वीक हुई ना। वीक का मतलब ये होता है कि ज्यादा बायर्स आए। ज्यादा बायर्स जब ओपन करते तब प्राइजेस डाउन साइड जाती है, तो ये सेलिंग की वीक होती है। और जब प्राइस ऐसे डाउन साइड क्लोजिंग दे देती है सेलिंग साइड में, तो इसे हम कहते हैं एक बेरिश हैमर पैटर्न, जो इंडिकेट करता है कि आते टाइम में प्राइजेस बहुत ही हेवीली ब्रेकडाउन कर सकते प्राइजेस में। तो ये होता है बुलिश हैमर, ये होती है डोजी कैंडल। तो आपको ये समझ में आया रहेगा। हम इधर लिख भी लेते हैं, दिस इज अ डोजी कैंडल, और इधर भी एक लिख लेते हैं सिंपली, बेरिश हैमर। ध्यान रखना, ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ, ये आप बिगर टाइम फ्रेम में जितना यूज करेंगे उतना अच्छा। स्मॉलर टाइम फ्रेम में ज्यादा वर्क नहीं करेंगे, पर बिगर टाइम फ्रेम पे जरूर करेंगे। और इसका ही ऐसे ही एक अपोजिट कैंडल बनती है, क्योंकि जब बेरिश ट्रेंड होता है तब बेरिश हैमर बनेगी, और जब बुलिश ट्रेंड होगा तब क्या होगा, प्राइस इधर ओपन होगी ऐसे, और उसके बाद पहले वो नीचे जाएगी। नीचे जाने के बाद अगर प्राइजेस में ज्यादा सेलिंग पोजीशन ओपन होती है, तो प्राइजेस अपसाइड आने की ट्राई करके ये अपसाइड क्लोजिंग ऐसे देगी। इस वक्त में ये जो नीचे वीक बने, इधर ज्यादा सेलर्स ओपन हो गए, इसीलिए ट्रेंड जो है बुलिश साइड शिफ्ट हो गया। तो अब इसे हम कहेंगे बुलिश हैमर। आज लेक्चर 1 है, तो आपको ये बेसिक बेसिक चीजें मालूम चाहिए कैंडल स्टिक पैटर्न्स में। डोजी कैंडल, हैमर कैंडल, बुलिश हैमर, ये मालूम चाहिए क्योंकि इससे ही हमें मिलेगा, ट्रेंड मिलता है प्राइसेस के।
अगर आप ये बिगर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे ही हमें पता चलता है पूरा ट्रेंड कैसा चल रहा है वो। ये 3 कैंडल को आपको अच्छे से लर्न करना है, और ये आपको चार्ट पे भी यूज करना चाहिए। अभी हम ये चार्ट पे लेके आते, अगर आपको ये चाहिए तो ये आप बुक में लिख सकते हो। अब हम आते हैं गोल्ड के डेली चार्ट पे, और जो कुछ है वो हम देखेंगे। पहली तो बात देखो भाई, पहले ही बोलूँगा तो मैं, ये देखो रिसेंटली ये हो गया अप्रैल के टाइम में। डेली टाइम फ्रेम है, बिगर टाइम फ्रेम जितना अच्छा उतना अच्छा रहता है, मैंने बोला। ये देखो ये हैमर कैंडल, ये हैमर कैंडल बता रही है कि प्राइजेस जब तक ये वीक का हाई ब्रेक नहीं करती तब तक गोल्ड में भाई बाइंग आएगी नहीं, क्योंकि इधर सबसे ज्यादा बायर्स लॉस में बैठे हैं इसीलिए। तो ये कैंडल का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिगर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ही। तो ये कैंडल पे आप एंट्री मॉडल कर सकते हो, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। आपको बस इस कैंडल का क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, फिर आप ये देख सकते हो, ये हैमर वाला कैंडल जैसा बना भाई, प्राइसेस इधर से बुलिश में गई। ठीक है, और इधर आपने जैसे मैंने बोला था, जब वीक आएगी तो प्राइसेस अच्छे से बुलिश कैंडल बनाती है, मतलब इधर ज्यादा सेलर्स आए, इधर ज्यादा सेलर्स लॉस में। ठीक है, अगर हम ये और ये दो कैंडल देख के अगर मैं प्राइजेस को प्रेडिक्ट करना चाहूँ, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही कि भाई इधर ज्यादा बायर्स लॉस में और इधर ज्यादा सेलर्स लॉस में, मतलब प्राइजेस जो है ये दो डिब्बे के बीच में खेल रही है। इतना तो समझ में आ ही जाएगा आपको। और डोजी मतलब इनडिसीजन कैंडल रहती है, वो साइड वेज में बन जाती है बहुत बार। जैसे कि ये वाली कैंडल आप देख सकते हो, ये इनडिसीजन कैंडल, ये इनडिसीजन कैंडल, फिर इधर से ट्रेंड इधर हो गया, पर फिर से ये इनडिसीजन कैंडल, इसे कहते हैं इनडिसीजन कैंडल। तो आपको ये लर्न करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Yeah, I got the juice like a snow cone.